रुक करते खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश में हरियाली को बढ़ावा देने के लिए विशेष महाअभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत 2 चरण में योगी सरकार यूपी में 35 करोड़ वृक्षारोपण करेगी। उत्तर प्रदेश सरकार के वन मंत्री डॉक्टर अरुण सक्सेना ने कहा कि पौधारोपण के बाद उसकी देखभाल की उचित व्यवस्था की गई है। नर्सरी को उन्नत बनाने के लिए भी खास पहल की जा रही है। कौन सी है वो पहल और कैसे रोपे गए पौधे की देखभाल हो रही है, इसी पर अनादि टीवी संवाददाता अनूप चौधरी ने वन मंत्री से खास बातचीत की है। आपको सुनाते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के वन मंत्री डॉक्टर अरुण सक्सेना जी हमारे साथ हैं। अभी हाल ही में वृक्षारोपण अभियान हुआ, बड़ा अभियान था। हम उस अभियान के बारे में बात करेंगे और तमाम तरह की उनकी और नई योजनाएं हैं, जैसे नर्सरी को और उन्नत बनाने के लिए। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अरुण सक्सेना जी। सर, अभी जिस तरह से वृक्षारोपण अभियान था, 30 करोड़ का लक्ष्य था पहले स्टेप में, लेकिन 30 करोड़ से ज़्यादा का लक्ष्य आपने पार किया। अब नेक्स्ट जो दूसरा चरण है उसके लेकर क्या तैयारी है और पहले चरण में किस तरह से पौधरोपण हुए, उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी। देखिए, ऐसा है, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहीं भी जाते हैं तो वे ये ज़रूर कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज। इन्हीं सी बात को ध्यान में रखते हुए हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश के अंदर इस वर्ष 35 करोड़ पेड़ लगाने का लक्ष्य रखा है, जो 22 तारीख को 30 करोड़ और 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस को 5 करोड़ का लक्ष्य है। हमारे यहाँ जो लक्ष्य 22 तारीख का था वो 30 करोड़ से ऊपर ही पेड़ लगे हैं। तो मैं ये कहूँगा, पेड़ लगाना बहुत ज़रूरी है और हमारा बड़ा सीधा उसूल है, पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ। पेड़ जहाँ पे भी लगे उसकी सुरक्षा का इंतज़ाम होना चाहिए, उसको पानी देने का इंतज़ाम होना चाहिए। अगर पेड़ का ये इंतज़ाम नहीं तो लगाने से क्या फ़ायदा। पेड़ हमेशा सुरक्षित जगह पर लगाया जाए और सड़क के किनारे कहीं लगाए जाएं या खुली जगह पर लगाया जाए तो वहाँ ट्री गार्ड ज़रूर हो। और वैसे तो मैंने आम जनता से कहा है, स्कूल कॉलेज में बाउंड्री वाल के अंदर लगाओ, इंडस्ट्रीज में बाउंड्री के अंदर लगाओ, कॉलेजेस के अंदर बाउंड्री के अंदर लगाओ, ऑफिसेज में बाउंड्री के अंदर लगाओ, लेकिन पेड़ लगाओ ज़रूर। और इस बात को देखो कि पेड़ सुरक्षित रहे और पेड़ को पानी बराबर मिलते रहे। इसके साथ ही साथ इस बार हमने स्कूली बच्चों को पौधों के पेड़ दिए, फल के पौधे दिए। जो बच्चे 6ठे 7वें 8वें में ख़ास तौर से ग्रामीण इलाके में रहते हैं और जिनके घर में इतनी जगह है कि 1-2 पेड़ लग सकते हैं, उन बच्चों से पूछा है, बेटे बताओ तुम काहे का पेड़ लगाना चाहोगे। किसी ने बताया आम का, अमरूद का, अनार का। जिसने जो बताया उसको ग्राफ्टेड प्लांट दिया है ताकि अच्छे किस्म का पौधा हो। अगर हम अमरूद किसी को दें, एक तो ये देसी अमरूद दे दो, छोटा सा निकलेगा, उसमें बच्चे को मज़ा नहीं आएगा। हमने अच्छे ग्राफ्टेड अमरूद का दिया है ताकि अमरूद निकले, बड़ा अमरूद निकले या लाल अमरूद निकले, ताकि बच्चों को अच्छे। इस तरह से पेड़ के लिए एक सुरक्षित स्थान मिला। पानी उसके घर वाले दे ही लेंगे और पेड़ में जब फल निकलेंगे तो बच्चे भी खाएं, परिवार खाएं, अड़ोसी पड़ोसी को भी खिलाओ ताकि बच्चों को फल मिले। इसी तरह से हमने एग्रो फॉरेस्ट्री के लिए जोर दिया है। किसान अपने खेत की मेड़ पे पेड़ लगाए। अगर कोई भी किसान अपनी खेती जैसी कर रहा है करते रहे, खेत की मेड़ पे पेड़ लगाए, क्योंकि हमारा साफ कहना है हर खेत पर मेड़, हर मेड़ पर पेड़, और जो पेड़ लगाए वो पेड़ को सुरक्षित भी रखें। पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ। डॉक्टर साहब, आप बहुत अच्छी बात कह रहे हैं, जिस तरह से पेड़ लगाओ और उसकी सुरक्षा को लेकर भी आप लगातार जो है लोगों को अपील भी कर रहे हैं। लेकिन क्या नहीं लगता है कि कहीं कोई जागरूकता भी अभियान एक चलाया जाए ताकि लोग जो पेड़ लगा रहे हैं उसको सुरक्षित करें, और खासतौर से जो शहर के बच्चे हैं उनमें जागरूकता का अभाव है पेड़ पौधों को लेकर। क्या कोई ऐसा जागरूकता अभियान भविष्य में चलाने की कोशिश करेंगे कि पेड़ों को लगाएं, साथ ही उसकी सुरक्षा कैसे हो, उसको संरक्षित कैसे किया जाए, उसके लिए कोई जागरूकता अभियान मुझे लगता नहीं ऐसा चलाना चाहिए? देखिए, 1 जुलाई से 7 जुलाई तक वन महोत्सव के अवसर पर पूरे प्रदेश के अंदर हमारे पौधारोपण के लिए जन जागरूकता कार्यक्रम किया गया, जिसमें बच्चों से डिबेट कराई गई, पेंटिंग्स बनवाई गई, उनके वाद विवाद हुए और साथ ही साथ हमने कोशिश यही की कि बच्चों को इस बात की जानकारी दी जाए कि पेड़ लगाने के क्या फ़ायदे हैं। बच्चों को बताया गया कि पेड़ से ऑक्सीजन मिलती है और ऑक्सीजन जीवन के लिए ज़रूरी है। पेड़ जहाँ पे होगा उस जगह का वाटर लेवल मेंटेन रहता है, तो इस तरह से बच्चों को पानी मिलता है, पेड़ के नीचे छाया रहती है। कहीं भी हम जा रहे हो, किसी भी सड़क पे, जिस सड़क पे दोनों तरफ पेड़ लगे हुए होते हैं, उनमें जाने का मज़ा ही अलग होता है।
और जहाँ पेड़ नहीं होते हैं वह आदमी परेशान होता है और ढूंढता है कहीं कोई पेड़ मिल जाए, थोड़ी साई की जगह मिल जाए। तो बच्चों को इस बात के लिए जन जागरूकता अभियान किया गया। और साथ ही साथ हमने अब की बार बच्चों के लिए भंडारा किया, पौधा भंडारा। जो बच्चे 6ठे 7वें 8वें पढ़ते हैं उन्हें एक एक पेड़ फल का दिया है, जाओ बेटे अपने घर पे लगाओ। तो इस तरह से पौधा भंडारा हुआ। कांवड़ में जो लोग कांवड़ पे जल चढ़ाने आए उनको पंडित जी ने एक टीका लगाया। अब बोले बोलो काय का पेड़ लोगे? बोले आम का दे दीजिए। उन्होंने आम का पेड़ दे दिया। तुम काय का पेड़ लोगे? बोले अमरूद का दे दिया, अमरूद का पेड़ दे दिया। बोले मैं तो साहब अपने मंदिर में नीम का पेड़ लगाऊँ। बोले नीम का पेड़ ले लिया। मैं साहब अपने घर के पास में इमली का पेड़ लगाऊंगा। लो भाई ये प्रसाद स्वरूप है, ताकि उसको पेड़ लगाया जाए, पेड़ से उसका ताल्लुक हो जाए। प्रसाद के रूप में मिला है ये पेड़। पेड़ जीवित रहना चाहिए, पेड़ सुरक्षित रहना चाहिए। डॉक्टर साहब, आप नर्सरी को और हाईटेक और उन्नतिशील बना रहे हैं, उसके लिए क्या आपकी तरफ से कदम उठाए गए ताकि नर्सरी और हाईटेक उन्नतिशील हो? देखिए, नर्सरी में हम कोशिश ये कर रहे हैं टिश्यू कल्चर और क्लोन्स डेवलपमेंट की फैसिलिटी हो, ताकि हमारे यहाँ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से, लेटेस्ट इक्विपमेंट्स के ज़रिए हम अच्छे पेड़ प्रोड्यूस करें। हम किसान को मुफ्त टीक या सागौन और टिम्बर देंगे, सफ़ेदा, पॉपुलर, मीलिया रूबिया, ताकि किसान अपने खेत की मेड़ पर लगाए और खेती जैसे हो रही हो, किसान के मेड़ पे जब पेड़ होगा 5 साल में पेड़ तैयार होगा, बिकेगा, वो उसकी एडिशनल इनकम होगी। तो मैं यही कहूँगा कि हम चाहते हैं उसे अच्छी क्वालिटी का पेड़ दें, ताकि अच्छी क्वालिटी का टिम्बर हो और उसे अच्छे पैसे मिले। अगर वही चीज़ में हमने थोड़ी सी घटी, कमज़ोर उसका दिया, कम क्वालिटी का दिया, जितनी अच्छी स्पीसीज़ का प्लांट देंगे उतनी अच्छी स्पीसीज़ का टिम्बर होगा, उतने अच्छे उसे पैसे मिलेंगे। डॉक्टर साहब, आखिरी सवाल ये है कि अभी जो 22 तारीख का जो अभियान था, लक्ष्य से ऊपर आ, और जो अभी 15 अगस्त को पौधरोपण का जो अभियान है बाकी 5 करोड़ का, क्या नहीं लगता है इस बार भी 5 करोड़ का लक्ष्य जो है उससे ज़्यादा जाएगा? जिस तरह से जनता, नौजवान, युवा, महिलाएं, हमारे इंडस्ट्री के ओनर्स, मजदूर, किसान आगे आ रहा है, मुझे उम्मीद है 5 करोड़ के लक्ष्य हम कहीं ऊपर पहुंचेंगे। देखिए, आप वन मंत्री डॉक्टर अरुण सक्सेना जी थे, जिनको आपने सुना वृक्षारोपण, उसके महत्व और कैसे पौधों को सुरक्षित रखा जाए। साथ साथ इस बात का भी उन्होंने ध्यान दिया और अपील भी कर रहे हैं, अगर कोई बच्चा या कोई भी वृक्षारोपण या पौधा लगा रहा है तो उसकी उचित देखभाल भी करे। कैमरामैन अनिल सैनी के साथ अनूप चौधरी, अनादि टीवी, लखनऊ।